Have a good day, class 8 student. Now today your social science part resource and development means geography. Chapter number 1, chapter name resource. Mona and Raju were helping Amma to clean their houses. Look at all these things: cloth, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. तो रिसोर्स मतलब संपद. मोना एंड राजू, यहाँ पर दो बच्चे का नाम दिया गया है. दोनों बच्चे ने क्या किया, अपने घर पे अपने अम्मा का, अपनी मम्मी का हेल्प कर रहे हैं घर साफ सफाई करने में. उसमें उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों को दिखाई दिया, जैसे कपड़ा, बर्तन, खाने का सामान, कंघी, बॉटल, बुक्स, ईच एंड एवरीथिंग. ये सब जो मिला तो मोना बोले कि ये सब का इम्पोर्टेंस क्या है. तब उनके अम्मी ने उनको कहा कि ये सभी रिसोर्स है, संपद है. व्हाट इज ए रिसोर्स वाज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा. राजू ने तब क्या किया, अपने अम्मा को क्वेश्चन किया, रिसोर्स क्या है. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्सेस. कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकता है उसी को हम लोग रिसोर्स कह सकते हैं, रिप्लाइड अम्मा. ये राजू एंड मोना के अम्मा ने कहा. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. अभी आप लोग अपने एरिया में हो या अपने घर पे, चारों तरफ देखो और आप ये भी देख पाओगे कि ऐसा बहुत सारा सामान है जो रिसोर्स के तौर पे काउंट किया जा सकता है. द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी. जब तुम तृष्णा, आप लोग थर्स्टी रहते हैं, तृष्णार्थ रहते हैं, तब आप लोग पानी पीते हैं. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, द रिक्शा you used to get home from school, the textbook you used to study are all resources. Your father has prepared a tasty snacks for you. The fresh vegetable he has used are also a resources. तो जो पानी हम लोग पी रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं घर पे, जिस रिक्शा या बस हो या बाइक हो जिसमें चढ़ के हम लोग स्कूल जा रहे हैं आप लोग, या तो फिर जो बुक पढ़ के आप लोगों को ज्ञान मिल रहा है, वो भी सब कुछ रिसोर्स के तौर पे काउंटेबल है. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी. तो ये जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे प्रोडक्ट का यूज अनाउंसमेंट किया गया है या बताया गया है, ये सभी हम लोग यूज़ करते हैं. जब हमारे काम पे ज़रूरत पे आता है तो इसको हम लोग रिसोर्स कह सकते हैं. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ सब्सटेंस ए रिसोर्सेस. जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसी चीज़ को हम लोग एक रिसोर्स कह सकते हैं. हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्सेस. राजू नाउ वांटेड टू नो. अम्मा told the children that things become resources only when they have a value. कोई भी चीज़ रिसोर्स तभी हम लोग उसको कहेंगे जब उसका कोई वैल्यू रहेगा, मतलब इकोनॉमिकली, अर्थ से, पैसों से जिसका मोल भाव होगा. इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू. उसका यूज़ मतलब ज़रूरत हो या उनका कैसे हम व्यवहार कर रहे हैं उसी के ऊपर उसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है. ऑल रिसोर्सेस हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा. सभी रिसोर्स के कुछ वैल्यू होता है, ये अम्मा ने बताया. वैल्यू मीन्स ऑर्थ. वैल्यू मीन्स क्या है, ऑर्थ. सम रिसोर्सेस हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. कुछ रिसोर्स के इकोनॉमिक वैल्यू होता है, मतलब अर्थनैतिक वैल्यू होता है. फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट. मेटल, धातु, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे स्टील, एल्युमिनियम, जो ब्रोंज, जो भी मेटल हो, उसका एक अर्थनैतिक इकोनॉमिकल वैल्यू, मतलब उसको पैसे से खरीदना पड़ता है. और एक
पिक्चर आपने ड्रॉ किए हो, ब्यूटीफुल लैंडस्केप किए हो, उसका हो सकता है वैल्यू ना हो, बट वो भी रिसोर्स है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन दोनों ही क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों का, ह्यूमंस का ज़रूरत पूरा करने में। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। कुछ रिसोर्सेज क्या है, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल कब होता है ना, टाइम के ऊपर डिपेंड करते हुए। योर ग्रैंडमदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। अगर आप लोग देखेंगे, आप लोगों के ग्रैंड मदर की जो घर है उसका कोई कमर्शियल अर्थनैतिक वैल्यू नहीं है आज के दिन में, बट इफ दे आर पेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फार्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। और ऐसे ही एक टूटा फूटा घर को अगर कोई खरीदने के बाद एक मेडिकल शॉप बना दिया या हॉस्पिटल बना लिया, तब उसका एक इकोनॉमिकल वैल्यू बन जाता है। सो नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज ए सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। तो समय और टेक्नोलॉजी ये दोनों चीज़ क्या है, जो भी रिसोर्स है उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे काम करते हैं उनके ज़रूरत को बदलने के लिए। जैसे कि बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, दोनों ही रिलेटेड क्या है किसके साथ, न कॉमन पीपल के, हम लोगों की ज़रूरत के साथ। कुछ चीज़ें पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस। हम लोग खुद ही, हम जो पीपल हैं, हम लोग खुद ही एक रिसोर्स का पार्ट हैं, और इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज that lead to the creation of more resources। क्यों ना, क्योंकि हम लोग प्लानिंग करते हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, सभी हम नॉलेज, हमारे ज्ञान जो मिल रहा है, हम लोग खोज छानबीन करते हैं, खोज करते हैं, डिस्कवर करते हैं कि कैसे कैसे और भी रिसोर्स को यूटिलाइज किया जाए। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन leads to many and others process, while the invention of the wheel ultimately result in development of newer modes of transport। तो अभी हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे, जब आदिम काल में या प्राचीन काल में व्हील का इन्वेंशन हुआ था, मतलब व्हील आविष्कार किया गया था, चक्के को। तब हम लोगों ने सोचा उसका कुछ थोड़ा ही काम में लगा रहे थे, लेकिन वही चक्का डेवलप करते करते आज के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चलाने में एक चक्के का या व्हील का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ गया। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हम लोग ये कॉमन पीपल आर क्रिएट use technology and develop our resources important। so हम लोग क्या किए ना, कॉमन जो वाटर फ्लो हो रहा है, डू यू थिंक कि आप लोगों के विलेज एरिया या आप लोगों के टाउन एरिया से जो रिवर फ्लो हो रहा है, उस रिवर की जो वाटर है उसको स्टोर करके उसमें से पावर या इलेक्ट्रिसिटी गैदर कर सकते हैं हम लोग। बट पहले ये सोचा नहीं जा सकता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, उसी वाटर को स्टोरेज करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नाउ टाइप ऑफ रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्स इन जनरली क्लासिफाई किया गया है दो तरीके से, एक है नेचुरल प्राकृतिक, और दूसरा क्या है, ह्यूमन मेड, मतलब जो हम लोग द्वारा बनाया गया। नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स जो हम लोग प्रकृति से हम लोगों को मिल रहा है और जिसको ज़्यादा मॉडिफिकेशन हम लोग नहीं करते हैं या मॉडिफिकेशन ना किए हुए हम लोग यूज़ करते हैं, उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। लाइक
द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि हवा जहाँ से हम लोग ब्रीथ ले रहे हैं, ये हम लोग ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, नेचुरल जो एयर में है उसी से हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं। वाटर इन आवर रिवर के वाटर को, मिट्टी, मिनरल्स, ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब इन जनरली जो नेचर से हम लोगों को मिल रहा है सभी चीज़ों को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कह सकते हैं। मेनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, नेचर से डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जो हम लोगों को गिफ्ट के तौर पे मिलता है नेचर से। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ द नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कुछ टाइम क्या करते हैं हम लोग, जो नेचुरल रिसोर्स हम लोगों को मिलता है उसको टूल्स और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए और भी बेहतर बनाते हैं या पॉसिबल वे में उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which get renewed or replenished quickly. Renewable resources renew। renewable resources क्या है, renewable means दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा संपत्ति। मतलब जो एक बार यूज करने के बाद हम लोग फेंक दिए और उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं। रिन्यूएबल जो बार बार हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। सम ऑफ दिस आर unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy। कुछ इसमें से जो हम लोग अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, सौर शक्ति और हवा, एयर। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect देयर स्टॉक। बट तथापि क्या होता है ना, हम लोगों का जो यूज़ होता है, हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स को केयरलेसली यूज़ करने के लिए कर रहे हैं, और इसी के चलते हुए वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट अपना स्टॉक धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाटर को भी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स के कैटेगरीज में डाला जा सकता है। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन सूखापन बहुत सारे पृथ्वी के बहुत सारे एरिया में वाटर का भी शॉर्टेज अभी होने लगा है आज के दिन में जाके। So that's it for today. If people read